पहले शहमात और अब अदालतों में दो दो हाथ। जी हां, यही हो रहा है जयपुर ग्रेटर नगर निगम में मेयर की कुर्सी को लेकर। सरकार और निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के बीच कानूनी जंग अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकती है। वह इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट ने सौम्या गुर्जर के निलंबन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। सौम्या को भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम ग्रेटर में तमाम दूसरे दावेदारों को खारिज करते हुए मेयर बनाया था, लेकिन शायद न तो सौम्या ने और न ही भाजपा ने ये सोचा होगा कि नगर निगम के अहम काम में शुमार कचरा प्रबंधन ही मेयर की कुर्सी को हिलाने वाला साबित होगा। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान के सियासी अखाड़े के दो प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही वर्चस्व की जंग के बीच जयपुर ग्रेटर नगर निगम की निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर को सोमवार को तगड़ा झटका लगा है। ग्रेटर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव से धक्का मुक्की और अभद्रता के मामले में प्रशासनिक जांच के बाद सरकार ने भाजपा की मेयर सौम्या गुर्जर समेत 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया था। सौम्या ने निलंबन को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो इस प्रकरण की न्यायिक जांच को 6 महीने में पूरा कर ले। नगरपालिका अधिनियम की धारा 39 को चुनौती देते हुए सौम्या गुर्जर ने अपने निलंबन को नियम विरुद्ध बताया था। याचिका की सुनवाई 14 जून को पूरी करने के बाद हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूं तो अदालत के फैसले को सब सिर माथे लेने की बात कहते हैं, इसीलिए सौम्या गुर्जर और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही इस प्रकरण के न्यायिक गुणावगुण के आधार पर आगे की रणनीति पर काम करने की बात कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस खेमे में हाईकोर्ट के इस फैसले से खुशी का माहौल है। यह खुशी पार्टी नेताओं के बयानों में झलकती भी है। आइए आपको सुनाते हैं कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद क्या कह रहे हैं दोनों दलों के नेता और खुद सौम्या गुर्जर भी। उस फैसले को समीक्षा करने की जरूरत है, पढ़ने की आवश्यकता है, और क्योंकि न्यायालय का निर्णय है उस पर कोई टिप्पणी बनती नहीं है। हम लोग न्यायालय के निर्णय का सम्मान भी करते हैं, लेकिन उसमें जो भी कानूनी रास्ता बनता है उस पर जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं उनकी राय ली जाएगी। उसके बाद आगे क्या किया जाए उस पर विचार करेंगे। कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया, उस फैसले को अपील किया, उस फैसले को सस्टेन किया है माननीय हाई कोर्ट। ये साफ दर्शाता है कि सरकार का जो फैसला सरकार ने लिया था वो फैसला न्याय संगत था, तर्क संगत था, नैतिक रूप से भी ठीक था, हर तरीके से ठीक था। देखिए, मैंने मेरे विधिक अधिकारों का उपयोग किया है और आगे भी करूंगी। पहले दिन से है, 7 महीने में जो मैंने किया, जयपुर की जनता उसकी साक्षी है। और मैं अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही थी, लड़ूंगी और लड़ती रहूंगी। आपको याद दिला दें, शपथ लेते ही सौम्या गुर्जर ने ऐलान किया था कि वे न खाएंगी और न ही खाने देंगी। अपने इस वादे पर वे कहां तक कायम रही ये अलग बात है, लेकिन दिलचस्प तथ्य ये है कि ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में कचरा प्रबंधन देखने वाली कंपनी को भुगतान को लेकर उठा विवाद ही मेयर की कुर्सी पर आंच लाने वाला साबित हुआ। इतना ही नहीं, सौम्या गुर्जर के पति के वीडियो ऑडियो भी वायरल हुए, जिसमें कचरा प्रबंधन का जिम्मा देख रहे कंपनी के प्रतिनिधि और सौम्या गुर्जर के पति के बीच भुगतान में कमीशन बाज को लेकर कथित वार्तालाप हो रहा है। सर 276 करोड़ रुपए, 276 में जो भी प्लेंटी कटेगी वो तो देखो मेरी जाएगी। बिल्कुल सही, गलत बात तो नहीं कर रहा सर। नियम अनुसार मान लो वो 5 करोड़ कटे, 10 करोड़ कटे, 15 करोड़, वो जो भी कटेगी पेमेंट रिलीज करा दो आप 6 महीने में, साल भर जितना पेमेंट होगा उसका आज ही, जैसे भाई 276 है, 276 के आप 20 बता दें, जितना रिलीज होगा उस हिसाब से 20 यानी 10% हो गया एक तरह से, मोटा मोटा 10% जिस दिन चाहे उसी दिन आप चेक कटा। अब आपको ये भी बताते हैं कि 4 जून को आखिर हुआ क्या था।
नगर निगम जयपुर ग्रेटर क्षेत्र में कचरा उठाने वाली कंपनी बीवीजी ने भुगतान नहीं होने पर 3 जून से कचरा उठाना बंद कर दिया था। 4 जून को महापौर ने आयुक्त को बैठक के लिए बुलाया। आयुक्त ने आरोप लगाया कि बैठक में उनके साथ अभद्रता की गई। 2 दिन बाद यानी 6 जून को सौम्या गुर्जर के अलावा 3 अन्य पार्षदों को निलंबित करते हुए सरकार ने 7 जून को शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर बना दिया। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख सोमवार को फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी। इसलिए सुबह से ही सियासी खेमों में हलचल मच रही थी। फैसले के बाद कांग्रेस खेमा इसे अपनी शुरुआती जीत के रूप में मान रहा है, तो इधर फैसला आते ही नगर निगम ग्रेटर कार्यालय में महापौर के कक्ष में अब सौम्या गुर्जर के नाम पर लगा सफेद कागज भी हट गया है। कक्ष के बाहर अब सिर्फ महापौर ही लिखा रह गया है। आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ सौम्या गुर्जर दूसरी बार अदालत में गई थी। इससे पहले उन्होंने फरवरी में समितियों के प्रस्ताव को रद्द करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। तब उन्हें इस मामले में जीत मिली थी, लेकिन इस मामले में याचिका खारिज होने के साथ ही सौम्या गुर्जर और बीजेपी के लिए ये मुद्दा पहले से ज्यादा चुनौती भरा हो गया है। हालांकि जानकारों का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अब सौम्या गुर्जर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। वहीं इस मामले को नए सिरे से उठाने के लिए बीजेपी की ओर से भी मंथन किया जा रहा है। मेयर की चेयर का विवाद अब आगामी 6 महीने पहले थम जाएगा, इसकी उम्मीद कम है। लेकिन सवाल ये जरूर है कि मेयर शील धाबाई ही रहेंगी या फिर भाजपा किसी अन्य को मेयर चुनने के लिए कहेगी। दोनों ही मामलों में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बहरहाल ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और विकास के कार्य इस कुर्सी की दौड़ के आगे किसके भरोसे रहेंगे, यक्ष सवाल यही उठ खड़ा हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।